शहर की चमक थी न जिंदगी की रफ्तार। पहाड़ियों के दामन में बसा यह गांव हरियाली से ढका कुदरती खामोशी में लिपटा हुआ था। इसी गांव के एक कोने में एक झोंपड़ी थी जहां रहती थी नूरबानो, एक तन्हा और खामोश शहजादी। उसकी दुनिया बस उसके अंगूरों का बाग थी जो उसके वालिदा के इंतकाल के बाद उसे विरासत में मिला था। तन्हाई उसकी हमसफर थी, ना सहेलियां, ना कोई रिश्ता, ना दिल बहलाने वाला। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो बाग में जाती, अपने नाजुक हाथों से अंगूर तोड़ती और बाजार में बेच आती। गांव में उसकी एक ही पहचान थी, अंगूरों वाली शहजादी, हमेशा तन्हा मगर उसके अंगूर बेमिसाल मिठास के मालिक। एक दिन जब नूरबानो बाग में अंगूर तोड़ रही थी, हल्की धूप दरख्तों की शाखों को छूकर जमीन पर बिखर रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे और वह अपने ख्यालों में गुम थी। उसके चेहरे पर थकन और खामोशी के साये थे, जैसे कोई गहरा राज उसके दिल में दबा हो। अचानक उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। यह कोई आम बंदर न था, न शरारती, न शोर मचाने वाला। वह सुकून से बैठा नूरबानो को ताक रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी। नूरबानो चौंकी, पहले तो घबरा गई। जल्दी से एक सूखी लकड़ी उठाई और बुलंद आवाज में बोली, चल जा, मेरा बाग बर्बाद मत कर। मगर बंदर टस से मस न हुआ। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक दर्द छुपा था। नूरबानो उसकी तरफ बढ़ी, मगर ज्यों-ज्यों करीब गई उसकी हिम्मत कम होती गई। बंदर ने कोई हरकत न की, बस आंखें झुका ली। कुछ पल खामोशी रही, फिर नूरबानो ने आहिस्ता से कहा, ठीक है मगर नुकसान मत करना। उस दिन बंदर न भागा। वह उठा और एक कोने में जा बैठा। नूरबानो अपनी टोकरियां भरती रही। अगले दिन जब वह बाग में लौटी, वही बंदर उसी जगह बैठा था। इस बार वो हैरान हुई मगर डरी नहीं। तू फिर आ गया? उसने पूछा। बंदर ने सिर हिलाया। नूरबानो के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कुछ अंगूर उसके पास रख दिए। बंदर ने चुपचाप उन्हें खा लिया। दिन गुजरते गए। हर रोज नूरबानो बाग में काम करती और बंदर वहीं होता। वह शरारती न था। वह शाखों से अंगूर तोड़कर नीचे गिराता। कभी नूरबानो के सामने हाथ फैलाकर बैठ जाता, जैसे कहता हो, आज का इनाम कहाँ है। नूरबानो को उसकी आदत हो गई। वह उससे बातें करने लगी जैसे वह उसे समझता हो। काश मेरी वालिदा होती, उनकी भी ऐसी ही खामोश तबीयत थी। बंदर सुनता, अपनी आंखों से जवाब देता, कभी सिर हिलाता, कभी ठंडी सांस लेता। नूरबानो को उसके साथ सुकून मिलने लगा। कुछ है प्रायोरिटाइजेशन। हफ्तों बाद एक दिन बारिश शुरू हो गई। नूरबानो झोंपड़ी की ओर भागी, मगर पीछे मुड़कर देखा बंदर अभी बाग में भीग रहा था। उसका तन्हा हाल दिल को चिर गया। वह दौड़कर उसके पास गई। क्यों नहीं आई मेरे साथ? बंदर ने नम आंखों से उसे देखा, जैसे कोई राज छुपा हो। नूरबानो ने उसका हाथ थामा। चलो मेरे साथ घर चलो, तू अकेला नहीं रहेगा अब। बंदर ने खामोशी से उसकी बात मान ली। अब नूरबानो की झोंपड़ी में तन्हाई न थी। बंदर, जिसे उसने अब बशीर नाम दिया, उसके साथ रहता। वह एक कोने में बैठता, नूरबानो के किस्से सुनता। बशीर आ, खाना तैयार है, वह पुकारती। बशीर चलो बाजार चलें, अंगूर बेचने हैं। गांव वाले हैरान थे, कुछ हंसते, कुछ सरगोशियां करते। यह शहजादी पागल हो गई, बंदर को घर ले आई। मगर नूरबानो पर इन बातों का असर न होता। वह अपनी दुनिया में खुश थी, सिर, बाग और दिल का सुकून। एक रात बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मिट्टी का चिराग जल रहा था। बशीर कोने में बैठा नूरबानो को देख रहा था। उसकी नज़रें नम थीं, जैसे कोई राज छुपा हो। नूरबानो की आंखें बंद हो रही थीं। तू मेरे साथ रहेगा ना हमेशा? उसने बड़बड़ाया। बशीर ने सिर हिलाया। नूरबानो नींद की आगोश में चली गई। मगर उस रात कुछ बदलने वाला था। चांदपुर की फिजा में खिजा की ठंडक घुल चुकी थी। नूरबानो का जिस्म टूट रहा था, चेहरा कमज़ोर, मुस्कान गायब। पहले उसने इसे थकान समझा, मगर नज़ला, बुखार और नकाहत ने उसे बिस्तर पर ला पटका। बशीर हर पल उसके पास था। कभी गीला कपड़ा रखता, कभी पानी लाता, कभी बाजार से फल चुरा लाता। नूरबानो की सांसें धीमी थीं, मगर दिल में सुकून था कि कोई है जो उसे तन्हा न छोड़े। एक शाम बादलों के बीच उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बशीर अगर तू न होता शायद मैं मर चुकी होती। बशीर ने उसका हाथ थामा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर खामोश रहा। धीरे धीरे नूरबानो की तबीयत सुधरी। वह फिर से बाग जाने लगी, बशीर के साथ लंबी बातें करने लगी। एक रात चांद की रोशनी में उसने दरी बिछाकर बशीर को गले लगाया। तूने मेरी ज़िंदगी बदल दी बशीर, कभी मत जाना, वादा कर। बशीर ने उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी नज़रें कुछ और कह रही थीं। नूरबानो गहरी नींद में सो गई। उस रात बशीर उसके करीब आया। उसकी हरकतें इंसानों सी थीं। उसने नूरबानो की पेशानी पर हाथ रखा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका उसे इल्म न था।
सुबह नूरबानो का बदन थका था, मगर उसने इसे अहमियत न दी। बशीर पास था, वह तन्हा न थी। मगर महीनों बाद उसके जिस्म में तब्दीलियां शुरू हुईं। सुबह की मतीली कमजोरी, बेचैनी। एक दिन वह बेहोश हो गई। गांव के हकीम ने नब्ज देखी और कहा, तू माँ बनने वाली है, 4 माह का वक्त गुजर चुका है। नूरबानो के कानों में सन्नाटा गूंजा। ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो किसी को छुआ तक नहीं। हकीम ने कहा, कभी कभी तकदीर वो लिख देती है जो अकल ना समझे। नूरबानो घंटों आईने में खुद को देखती रही। उसका पेट उभर रहा था, आंखों में आंसू, दिल में जख्म, और एक सवालिया बच्चा किसका। उसने हर किसी पर शक किया, फिर बशीर पर नजर पड़ी। वह खामोश मासूम आंखों से उसे देख रहा था। नूरबानो का दिल फट गया। तूने मेरी इज्जत को धोखा दिया, तू मेरा दोस्त था। वह चीखी, निकल जा मेरे घर से। बशीर दरवाजे पर गया, मुड़कर उसे देखा और चला गया। मगर वह हर रात हर दिन दरवाजे पर बैठकर रोता रहा। नूरबानो ने दरवाज़ा न खोला। गांव वालों की नज़रें बदल गईं। कुछ हंसते, कुछ ताने मारते। सुना, अंगूरों वाली माँ बनने वाली है, बिना शादी के बच्चा। नूरबानो ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। वह आईने में अपना पेट देखती, आंसू बहाती। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं बदचलन हूँ? जवाब न था। रातों को वह बशीर को देखती, जो दरवाजे पर खामोश बैठा रहता। एक दिन उसने हिम्मत की, क्या तूने मेरे साथ वो किया जो नहीं करना चाहिए था? बशीर ने आंखें बंद की, सिर झुका लिया। नूरबानो का गुस्सा फट पड़ा। निकल जा मेरी ज़िंदगी से। उसने पानी फेंका, छड़ी मारी। बशीर बाहर चला गया, मगर अगले दिन फिर आया। रोज़ आता, खामोश बैठता। पंचायत में फैसला हुआ, बच्चे के बाप का नाम न बताया तो नूरबानो को गांव से निकाल दिया जाएगा। वह खामोश रही। कुछ औरतें तरस या तजस्सुस से मिलने आती। एक ने कहा, किसी का नाम ले ले, बच्चा हलाल हो जाएगा। नूरबानो बोली, पंचायत में को के झूठ न बोल सके, मुझे नहीं मालूम। बशीर की हालत बिगड़ती गई। उसके बाल झड़ने लगे, आंखें धंस गई। वह बस नूरबानो के दरवाजे पर बैठता, जैसे माफ़ी मांगता हो। एक रात एक अजनबी मौलवी आया। उसने कहा, बेटी, जिसे तू बंदर समझती थी वह लानतज़दा इंसान था। बरसों पहले एक शहंशाह के बेटे ने एक जादूगरनी का दिल तोड़ा। बद्दुआ में वह बंदर बन गया। उसकी लानत तभी टूटती जब कोई औरत उससे सच्चा ताल्लुक बनाए। तू वह औरत बनी। नूरबानो के दिल में तूफान उठा। तो उस रात मौलवी ने हाँ में सिर हिलाया। वह मुजरिम नहीं, मजबूर था। शायद उसके दिल में मोहब्बत जन्म ले चुकी थी। नूरबानो ने दरवाज़ा खोला। वहाँ बशीर नहीं, एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। सफ़ेद लिबास, सादा चेहरा, नम आँखें। नूरबानो, मैं वही हूँ जिसे तूने बशीर कहा। तूने मुझे लानत से आज़ाद किया। नूरबानो साकित थी। तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। नौजवान ने घुटने टेक दिए। मैंने तुझे अजियत दी, मगर जानबूझकर नहीं। तूने मुझे जानवर समझकर भी मोहब्बत दी। मैं तुझे खोना नहीं चाहता। अगली सुबह चांदपुर हैरत में था। नूरबानो और वह नौजवान, जिसका नाम अब सलीम रखा गया, साथ खड़े थे। मौलवी ने गांव वालों को बताया, जिसे तुम बंदर समझते थे वह इंसान। तुमने नूरबानो को गुनाहगार समझा, मगर वह मुकद्दर की रोशनी बनी। लोग शर्मिंदा हुए। नूरबानो ने कहा, तुमने मुझ पर जुल्म किया, मगर मैं हिसाब न मांगूंगी। मेरी मोहब्बत वापस आ गई। चंद दिन बाद नूरबानो और सलीम का निकाह हुआ। गांव वाले, जो कल तक ताने मारते थे, आज दुआएं मांग रहे थे। सलीम ने कहा, तूने मुझे आज़ादी दी, मैं तुझे ज़िंदगी दूंगा। कुछ महीनों बाद नूरबानो ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा उस बंधन की निशानी था जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और माफ़ी का रंग था। सलीम बाग में काम करता, नूरबानो साथ रहती। उनकी झोंपड़ी में अब तन्हाई न थी, मोहब्बत बसती थी। एक शाम सूरज की नारंगी रोशनी में वे अपने बच्चे के साथ बैठे थे। सलीम ने कहा, तूने मुझे तन्हाई से निकाला, लानत से आज़ाद किया। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। नूरबानो ने उसका हाथ थामा और मुस्कुरा दी।